नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना भाई सुरजीत फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कि हमने इसको जो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने ये बात की थी कि हम डिजाइनिंग कैसे सीख सकते हैं और क्या क्या। आज हम उसी चैप्टर के आगे बातचीत करेंगे। अब आगे बातचीत हम क्या करेंगे? आगे बातचीत हम ये करेंगे कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, आपको इसमें सैलरी कैसे मिलेगी, और अगर किसी को और भी कोई जानकारी लेनी हो तो हमसे संपर्क भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है। हम उसका आंसर देंगे ज़रूर। तो आपको सबसे पहले तो हमें थोड़ी बहुत अपने पीसी में बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। वो तो अगर नहीं भी होगी तो आप जब 2-4 बार तुम अपनी अपनी कोचिंग या अपने सर के पास जाओगे तो आपको समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे भी। आप अगर एक बार नहीं कर पाओगे, 2 बार 3 बार आप उसको जब तक नहीं सीख पाओगे तब तक आपको बताएंगे। अगर बात करो उसमें फीस, आपको सीखने का कितना लगेगा, तो सीखने का समथिंग फीस 15,000 से लेकर के 20, 25, 30, 50,000 तक भी खर्चा आ जाता है। 50,000 तक खर्चा आ जाता है। और आपको सीखने में उसमें 6 से 7-8 महीने लग जाते हैं। इसके बाद वो आपके ऊपर है कि आप 4 महीने में सीख जाते हैं, 5 में, 6 में, वो आपके ऊपर है। आपका माइंड कैसा है, आपके पास पीसी है। पीसी रहेगा तो थोड़ा आसानी रहता है, जो वहाँ बताएंगे सर वो अपना रूम पे आके आप उसको दोबारा करोगे, जल्दी सीख पाओगे। और यदि वहीं के सारे रहोगे तो वहाँ जो बताएंगे रूम आते आते, अपने घर आते आते, या अपने हॉस्टल आते आते उसको आप भूल सकते हो। तो इस वजह से आपके पास पीसी होना बहुत ही अनिवार्य है। अब मान ली पीसी भी जरूरी नहीं है कि तुमको 1 लाख का लेना है, 50,000 अपना अपने पास जैसी व्यवस्था हो वैसा ले सकते हो आप। 30,000, 25,000, 30,000 से खाना स्टार्टिंग हो जाता है। अगर आप लें तो पीसी ही लें, लैपटॉप मत लें। लैपटॉप में ये सब उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। लैपटॉप लैपटॉप ही है, फोन फोन ही है। अपनी अपनी जगह पे सब सब काम करते हैं। और किसी दूसरे का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। उसका काम हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई भी है, मान लो घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, तो माता जी का काम पिताजी नहीं कर सकते हैं, माता जी का काम पिताजी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही लैपटॉप का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता। अकाउंट तक कहीं तक भी हो भी सकता है, लेकिन लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पीसी होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर अपना होना ही चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर होना ही चाहिए। तो उसी के चलते हम बात करेंगे। उस दिन हम बात कर रहे थे कि लोग कैसे सीख पाएंगे और हम कैसे कैसे क्या होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक बात तो तय है भाई, जिस बंदे ने शुरुआती मेहनत कर ली तो उसकी लाइफ सेट। शुरुआती मेहनत कैसी? 20 साल से 30 साल की उम्र में उसने अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो उसको बाद में मेहनत करने पड़ेगी नहीं। तो ये बात होता है कि जो मेहनत दिमाग के साथ करेगा वही आगे बढ़ेगा। भाई मेहनत तो मेहनत मजदूर भी करता है, उसको तो दिन का 300-400 मिलता है और मेहनत बहुत करता है। तो मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। और हमको दिमाग किस क्षेत्र में लगाना है, किस क्षेत्र में नहीं लगाना है, वो आपकी सोच में डिपेंड करता है। सबसे पहले हम जानेंगे
इसमें बहुत से पेन टूल होते हैं, बहुत से टूल होते हैं। टूल अब ऐसे सारे टूल नहीं बताए जा सकते हैं, उनके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और डिजाइन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डिजिटल डिजाइन, एक होती है पोजीशन डिजाइन। पोजीशन डिजाइन महंगी होती है जो आम आदमी नहीं ले पाता है, और डिजिटल प्रिंट डिजाइन वो थोड़ा सस्ती होती छपाई, तो उसको आम आदमी, हम और आप लोग लेते हैं, पहनते हैं। अब जैसे मैं एक शर्ट पहना हूँ, ये भी डिजिटल डिजाइन। पोजीशन और डिजिटल में क्या होता है, पोजीशन में कपड़े में ही पूरी डिजाइन बन के आती है, फ्लावर, कली, मोर, हाथी, घोड़ा जो भी बना है वो सब उसी कपड़े में ही एम्ब्रॉयडरी से बन के आएगी। उसमें केवल पोजीशन मशीन उसके अंदर जहाँ पर स्पेस या मतलब स्पेस या खाली जगह है, वहाँ केवल उसी रंग का कलर भर देगी बस। और वो महंगा भी छपता है, उसको तुम देखे होगे। पोजीशन प्रिंट का कपड़ा सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए या कोई एक्टर हो गया, सेलिब्रिटी आदि, ये लोग सब ऑर्डर दे के छपवाते हैं, वो थोड़ा महंगा माल सकता है। और ये डिजिटल है, वो तो हम और आप लोग सब कोई मतलब उसको पहन सकता है, वो उतना महंगा नहीं होता, आम रेट का होता है। और उसका मशीन भी महंगा आता है। पोजीशन का सब कुछ महंगा है, पोजीशन का मशीन भी महंगा आता है, पोजीशन में डिजाइनिंग का भी पैसा ज़्यादा है, पोजीशन में प्रिंटिंग ऑपरेटर का भी पैसा ज़्यादा है, पोजीशन में प्रिंटिंग हेल्परिंग का भी पैसा ज़्यादा है। डिजिटल में इतना नहीं है। डिजिटल में ऑपरेटर का ऐसे मान 25 से 35 हज़ार के बीच में है। और उसमें उसमें ऑपरेटर का 40 से 65 हज़ार तक सैलरी होता है महीने का। इसमें डिजाइनर का 15 से 20 से स्टार्टिंग होता है, और 40 50 60 तक 70 तक पहुंच जाता है। और उसमें डिजाइनिंग का 20 25 से आपका स्टार्टिंग होगा, 60 70 1 लाख सैलरी तक पहुंच सकता है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। आप उस क्षेत्र में कैसी मेहनत कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारा काम सिखाना, हम एक बार सिखा देंगे। देखो, मास्टर हो या माता पिता हो, कोई भी तुमको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ रास्ते पे आ जा नहीं सकता है। तुम्हारे साथ रास्ते में आ जा नहीं सकता है, वो आपको ही तय करना पड़ेगा कि हमको कौन से रास्ते में जाना है, कौन सी रास्ता में नहीं जाना। और हो सकता है कि आज की युवा युवा पीढ़ी अपना थोड़ा भविष्य देख के आगे बढ़े, अपना अपना घर परिवार सब कुछ देख के चले तो अच्छा रहेगा, वरना आने वाली पीढ़ी कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाएगी। यही बात है। इसके आगे हम बात करते हैं कि सब कैसे बनता है, अब क्या होता है, आपको कैसे ट्वेल्थ फील करना है, क्या होता है। ये जब वहाँ जाओगे आपको टीचर एक एक बात सब कुछ समझाएगा, बताएगा, बैठा के एक एक चीज़ तुमको बताएगा अच्छे से। स्टॉप पाथ होता है, इसके बाद कलर फील होता है, पथ को अलग अलग करना होता है, ब्रश इफेक्ट होता है, ग्रेडियंट टूल होता है, ग्रेडियंट स्टॉप पथ होता है, पिक्चर को अंदर बाहर करना होता है, आउट शेडो मारना होता है, फ्लावर कटिंग करना होता है, फ्लावर कटिंग अलग अलग टूल से करना होता है, फ्लावर सेटिंग भी करना होता है। फ्लावर सेटिंग के 2 3 नियम होते हैं। रिपीट चेक करना होता है, फुल पेज रिपीट होता है, क्रॉस रिपीट होता है, सेंटर रिपीट होता है। रिपीट 3 प्रकार के होते हैं डिजाइनिंग के अंदर, और ये आपको ही देखना है, समझना है, ये सब आपको ही करना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिखाना है। और अगर इसको सीखना भी हो तो हमसे कमेंट में पूछ भी सकता है, उसको जो भी डाउट हो। देखो भाई, ये तो सच है कि अगर आप सरकारी जॉब नहीं लग रही है, ये है कि सरकारी जॉब अच्छी बात है, मिल जाए अच्छी बात, लेकिन सरकारी जॉब से हमारे हिसाब से वो तो मान लो बेटर है, सरकारी जॉब तो बेटर है। उसके बावजूद आपका 2 प्लान होते हैं ना, ए और बी। तो ए तो सरकारी हो गई, जब ए तुम्हारा सक्सेस ना हो तो फिर ऐसा क्षेत्र चुनिएगा भाई मेरे,
कि आराम भी हो, पैसा भी हो। और आज की दुनिया में कंप्यूटर इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है कंप्यूटर की, कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी लगा दे अपनी, एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे, फिर भी पूरा कंप्यूटर सीख नहीं सकता है। कंप्यूटर में क्या-क्या होता है, एक ही सॉफ्टवेयर पूरा नहीं सीख पाएगा, एक ही सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है कि तुम एक सॉफ्टवेयर में घुस जाओगे, तो उसको सीखते, 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 सीखते तुम्हारी उसमें ही काम करते-करते तुम्हारी लाइफ़ निकल जाएगी। तो मेहनत भी करो, मेहनत के साथ-साथ अप अपना क्षेत्र भी चुनो कि हमको हमको मतलब कौन से क्षेत्र में सही से मेहनत करना है, कौन से में क्षेत्र में मेहनत नहीं करना है। और मेहनत करने की भी 2 रोल होते हैं भाई। एक एक मेहनत दिखावे की होती है, एक मेहनत हमेशा कहा गया है कि मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाएगी तुम्हारी। और जब मेहनत शोर मचाएगी तो सफलता शोर मचाने वाली नहीं, शोर एक ही बार मचेगा, चाहे सफलता मचा दे या मेहनत मचा दे। तो हमारे हिसाब से भाई सफलता मचाए तो अच्छा रहेगा, मेहनत शोर ना मचाए तो अच्छा रहेगा। ये सब डिजाइनें पेन टूल से बनाती हैं, बनानी पड़ती हैं, मतलब क्रिएशन भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्रिएशन भी करना पड़ता है। क्रिएशन के बाद में आपको सेम टू सेम भी बनाना पड़ता है, इंटरनेट से निकाल के ही बनाना पड़ता है। आपको जैसा पार्टी मांगेगी वैसा उसको बना के देना पड़ेगा। अगर पार्टी मांगा कि हमको हमको 20 इंच में या 30 इंच में हमको हमको इतना यहाँ मोर चाहिए, हमको यहाँ हाथी चाहिए, तुमको वैसा ही देना पड़ेगा। सारी डिजाइन तुमको अगर एक पेज में कुछ भी बनाना तो उसके लिए लेयर अलग लेके अलग लेयर पे बनाना पड़ेगा। उससे रहेगा अगर मान लो किसी पार्टी को ये वाला अच्छा लग रहा है, किसी पार्टी को वही डिजाइन दूसरे कलर में चाहिए, वही डिजाइन दूसरे कलर में चाहिए। अब अगर तुमने लेयर नहीं लिया है दूसरा, तो आप उसमें कलर कहाँ से चेंज करोगे, चेंज नहीं कर पा सकते। तो हर हर चीज की तुमको लेयर अलग करनी है, एकदम बिल्कुल फिक्स है कि आपको लेयर अलग करनी है। अगर लेयर आप अलग नहीं करोगे तो आप उसमें आप उसमें दूसरा इफेक्ट या दूसरा कलर या कुछ भी मैचिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक डिजाइन की 4 मैचिंग भी होता है, 8 मैचिंग भी होता है, वो जैसा पार्टी मांगेगी आपको वैसा तो उसको देना पड़ेगा। कुछ भी करो आपको उसको वैसा ही देना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये होती है। इसके बाद में और पार्टी कभी कभी साइज छोटा बड़ा करवा देती है। किसी ने मांगा उसको चाहिए 20 इंच का, अब कोई उसी को मांग रहा है 18 इंच का। अब मान लो दूसरी पार्टी आगे उसी को मांग रही, उसी चीज को मांगी हमको 30 इंच में चाहिए, तो आप आपको सब छोटा बड़ा मैनेज करके देना पड़ेगा। खासकर याद रखिएगा कि डिजाइन के बीच में अगर कट आ रहा है तो वो डिजाइन पास नहीं होगी। अगर किसी ने देख लिया तो पास है। और कभी कभी हो भी जाता है कि आपकी हल्की फुल्की लाइनिंग या कोई कट या कोई फ्लावर की पत्ती या कली या कुछ भी कट रहा है तो वो समझ नहीं आ रहा है तो पास हो जाता है। अब आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ सीख मिली हो, भाई जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना है तो तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत भी अच्छे से करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये एकदम राइट बात है भाई। अब अब बात ये है कि वो निर्भर तुम्हारे ऊपर कर रहा है कि तुमको क्या पाना है और क्या खोना है। वो तुम्हारे ऊपर है, वो मेरे ऊपर नहीं है। वो आप वो आपको समझना है, आपको देखना है, आपको करना है। माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, आपको पढ़ा लिखा दिया, इसके बाद आपको समझना है कैसे चलना है, क्या करना है, वो तो भाई आपके ऊपर है। हाँ, तो आगे की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। भाई जब तक के लिए सबको राम राम, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देने का। और भाई जो वीडियो देखते जाना तो कमेंट में अपना नाम जरूर बताते जाना।
ताकि हमको हमको ही पता चले कि हाँ मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है, किसको किसको अच्छा लगा। ना अच्छा लगे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, लेकिन कमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।